जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा ही था, जो हमारा नोबल था उसे एक पनिशमेंट मिली थी जिसका नाम था ड्यूमिनिक्वी। और उस पनिशमेंट के कारण जो हमारा नोबल था वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था एंड उसके कारण शहर में तबाही होने लगी थी उस होली लैंड में। एंड वहाँ पे फिर आसमान फाड़ के कुछ लोग आते हैं और जो कि कहते हैं चलो इसे ख़त्म करते हैं एंड उसके बाद वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। और ऑफ कोर्स वो 4-5 जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे या फिर यूँ कहूँ कि बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, जिन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं बस 5 मिनट में हरा दिया हमारे नोबल को, जो कि अपने आप को एक बहुत ही बड़ा वाला हीरो कह रहा हूँ, विलन समझता था। एंड क्योंकि ये बात सच भी है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा ताकतवर मतलब वो था एंड ताकत भी उस पर काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इन लोगों के सामने उसका टिकना सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। क्योंकि ये लोग हेवनली डीमंस जैसे बड़े बड़े डीमंस को मारते हैं, तो ऑफ कोर्स हमारा नोबल इनके लिए एक बहुत ही छोटी चींटी ऐसा था। हालांकि उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका साइज़ बड़ा हो गया था, पर फिर भी वो उस टाइम पे बस उनके लिए एक चींटी बराबर ही था। बहुत इजी इजी पीजी गेम। और बिना हिचकिचाए उन लोगों ने हमारे नोबल का सर धड़ से अलग कर दिया एंड उसके बाद हमारा जो नोबल है उसको 2 ऑप्शंस मिले। क्या कि तू भैया क्या करना चाहेगा, क्या तू वापस रिवाइव करना चाहेगा या फिर इस गेम से मतलब टाटा बाय बाय कर देगा। और हमारे नोबल भैया ने चुना कि वो तीसरा ऑप्शन लेगा, जो कि बाद में बताया हमारे सिस्टम ने। और तीसरे ऑप्शन को अगर जानना है तो तुम लोग जाओ पुरानी वाली वीडियो देख लो, देखनी है तो, क्योंकि मैं तो उसे रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि सारी राम गाथा मैंने यहीं पे गा दी है। खैर अगर मन है तो जाके देख सकते हो, तीसरा वाला ऑप्शन भी जरूर सुन सकते हो। सो या अब बढ़ते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो हमारा सिस्टम है उसने थर्ड ऑप्शन को लॉक कर दिया है और हमारे नोबल को अब वापस उसी दुनिया में भेज रहा है। पर ये उसका लास्ट चांस होने वाला है। अगर वो इसमें हार गया या पीकॉम की मारा गया तो फिर वो मारा ही गया। और उसके बाद जब सिस्टम उसे भेज ही रहा होता है तो पता नहीं कौन कौन सी लोडिंग कर रहा होता है, एनपीसीज को ऐड कर रहा है, पता नहीं स्पिरिचुअल एनर्जी, इन सब चीज़ों को मतलब फालतू की चीज़ें कर रहा होता है जिसे हमें जान के कुछ करना नहीं है। एंड इन सारी लोडिंग्स को सुन के मतलब हमारा नोबल भी कहता है लोडिंग्स, अबे ये क्या है। खैर जो भी है, खैर ये सब सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि क्या सिस्टम चल रहा है। खैर अभी तो फिलहाल मेरे को वो चीज़ याद आ रही है, वो बॉडी जो कि इतनी ज़्यादा हाई लेवल की थी, वो इक्विपमेंट। और अब मैं एक लोअर वर्ल्ड में जा रहा हूँ जहाँ पे मेरे को लोअर इक्विपमेंट भी मिलने वाले हैं। हाँ, पर अब मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि मैं एक हेवनली डीमन रहा था, मतलब पहले। मतलब मेरा बैकग्राउंड देख रहे हो तुम लोग, एक विलन वाला बैकग्राउंड। और खैर उन सारी चीज़ों से मेरे को याद आया वो बंदा जो मेरी तरफ उस समय भागते आ रहा था। पक्का उस जगह पे एक होली सेंचुरी भी होगी जहाँ पे वो जो बंदा था वो गॉड वहीं का होगा पक्का, जो कि मेरी तरफ भागते आया था और उसने मेरे को मार दिया। और अगर तुम एक लूज़र हो तो तुम्हें फ्लो के साथ ही चलना पड़ेगा और एक दिन जाके उन चूजन वन का एक ऐसा पत्थर बन जाओगे जिन्हें वो पैर लगाएं और आगे बढ़ जाए। मतलब एक ऐसा पत्थर जिसे हम ऐसे ही पैर से मारते हैं और चल साइड हो जा कह के आगे चल जाते हैं, बिल्कुल वैसे पत्थर बन के रह जाएंगे। एक मिनट रुको, मैं किन की बात कर रहा हूँ, चूजन वंस की, जिनकी वजह से मेरे को पनिशमेंट मिली थी इस सिस्टम के द्वारा। उन लोगों को तो याद भी नहीं करना चाहूंगा मैं। लेकिन तभी जो हमारा नोबल होता है वो एकदम से हंसने लग जाता है और कहता है अच्छा तो ऐसा है क्या ये, अब मेरे को समझ आया। अगर तुम चाहते हो कि जो चूजन वंस है वो अपनी हेवनली डायनेस्टी को छोड़ दे या फिर यूँ कहूँ कि लूज कर दे, तो फिर तुम्हारे पास बहुत सारी लिखी गई मतलब बिल्कुल ही अनगिनत स्टोरीज ही स्टोरीज हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मैं उन सारे के सारे रूट्स यानी कि जो उस रास्ते तक मेरे को ले जाएंगे कि मैं उन चूजन को हरा दूं, उनकी जो उनकी हेवनली डायनेस्टी है उनको छुड़वा दूं, वो सारे के सारे रूट मेरे को याद है, मैं उन्हें अच्छी तरह से याद कर सकता हूँ। लेकिन जब वो इतनी सारी बकवास कर ही रहा था तभी वहाँ पे जो सिस्टम होता है वो कहता है लोडिंग कंप्लीट हुई और अब जो ऑथर है वो दूसरी बार नहीं मर सकता है। और तभी जो नोबल होता है वो कहता है अब मेरे को देखते रहो खिलौनों। और इतना कहते कहते जो हमारा नोबल होता है वो एक उसके सामने एक लाइट सी चमकती है जिसके कारण ऑफ कोर्स वो गेम में पहुंच जाएगा क्योंकि लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। खैर अगर अब मैं अपने ओपिनियन से बताऊं तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि अब होने वाली है रियल फाइट। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि अब फाइट्स होने वाली हैं एंड ऑफ कोर्स फाइट्स देखने में तो हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो हमारा नोबल है वो किसी जगह पे पहुंचा हुआ है और वहाँ पे वो एक खोपड़ी ऐसी चीज़ को देखता है और कहता है देख के तो लगता है कि रीबूटिंग के कारण जो टाइमलाइन है वो थोड़ी सी पीछे आ गई है। हाँ, खैर जो भी है देखते हैं आगे क्या होता है। और तभी उस खोपड़ी जैसी एक स्केलेटन जैसी मतलब जो चीज़ होती है उसके अंदर से बहुत सारे लोग भागते हुए आ रहे होते हैं और कहते हैं भागो भागो जल्दी भागो। और तभी वहाँ पे एक बंदा गिर जाता है और तभी हमारे जो नोबल होती है उसकी नज़र वहाँ पे जाती है और वो जो बंदा होता है जो कि गिरा हुआ होता है वो कहता है मेरे बारे में भूल जाओ, तुम लोग जाओ भागो यहाँ से।
तुम लोगों को जियान सेक्ट के यंग मास्टर को ये पता नहीं होगा कि जो चू यांग है वो डीमन एम्प्रेस के साथ मिल चुकी है। और तभी पीछे से एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी वाली बीन आती है जो कि उस बंदे को लग जाती है और उसका भाई वहीं पे देखता रह जाता है और चिल्लाता रह जाता है। और तभी वहीं पे बाहर आ जाती है एक चुड़ैल सी एक लड़की जो जो कि शायद डीमन एम्प्रेस है या फिर जॉन सी भी है ये लड़की। वो लड़की यानी कि यूं कहूं कि डीमन एम्प्रेस बाहर आ जाती है और कहती है, हाँ तुम्हें आज का इवेंट किसी को नहीं बताना चाहिए था, तुम सभी को यहीं पे मरना होगा। और वो जो बंदा होता है अभी 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 गिरा होता है उसका जो भाई होता है वो बहुत डरते हुए कहता है, डीमन एम्प्रेस युई चुईकेन। और जब तक वो बंदा ये बोलता ही है तभी वहां पे कुछ 3-4 लोग आ जाते हैं जो कि जियान सेक्ट से होते हैं। एंड वो जो बंदा होता है जो कि अभी अभी बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है वो कहता है, ये तो जियान सेक्ट के लोग हैं। और उस बंदे के बाजू में जो लड़की खड़ी होती है वो कहती है, ये तो क्विन चैंग है, ये तो वही क्विन चैंग है ना जो कि बेटी है उस युआन जियान की। और तभी जो क्विन चैंग होती है वो कहती है सब के सब कि यहाँ पे क्या चल रहा है मेरे को बताओ। और तभी वही जो बंदा होता है वो कहता है, बस बहुत हुआ, अब बहुत कर लिया तुम लोगों ने नाटक, तुम्हारे सेक्ट यानी कि चुयान अब मिल चुके हैं डीमन एम्प्रेस के साथ है ना, ताकि वो लोग हम लोग हमें मार सके हम लोगों को। फिर अगर ऐसा हो गया फिर तो तुम लोग यहाँ पे यानी कि नॉर्दर्न वाइल्ड लैंड में बहुत ज़्यादा बड़े हो जाओगे है ना, यानी कि तुम यहाँ पे राज करोगे। और उसके बाद जो हमारी कुंचेंग होती है ये सारी की सारी बातें सुन के उसका दिमाग फिर जाता है और वो बहुत ज़्यादा मतलब शौक सी हो जाती है बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर वो कहती है, नहीं ये हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, ब्रदर चुयान कभी क्यों मिलेंगे इन लोगों के साथ, हाँ ये डीमन लोग उफ। और उसके बाद वो कुछ आगे बोलती ही तभी वहां पे वो जो डीमन होती है वो बिल्कुल दौड़ते हुए आती है उसे मारती है और कहती है, जब भी तुम्हारे मुंह से कुछ निकलता है या हगती हो तुम अपने मुंह से तो बस हमेशा एक ही चीज बोलती हो, ब्रदर चुयान ब्रदर चुयान। अरे डिस्गस्टिंग है भाई, बहुत ही बेकार चीज, मेरे कानों को सड़ा दिया इस चीज ने, इस चीज को बार बार तुमने बोल बोल के। कोई बात नहीं तू चिंता मत कर, मैं अभी के अभी तेरे को नर्क में भेज देती हूँ, वहां पे तेरा सारा सेटलमेंट हो जाएगा फिर। और वहीं पे दूसरी तरफ ये सारी की सारी बातें सुनता हुआ हमारा बैठा हुआ हमारा नोबल एक साइड में आराम से ये सारा सीन देख रहा है। और ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा जो नोबल होता है वो कहता है, हाँ ये डीमन एम्प्रेस का तो मेरे को कुछ लग नहीं रहा है वैल्यू मिलेगा भी, लेकिन ये क्वीन चैंग इसका काफ़ी वैल्यू मेरे ख्याल से लगभग 40 फेट वैल्यू तो है ही इसकी, 400 मतलब, यानी कि पैसा ही पैसा होगा। ओह ये तो वही लड़की है ना जो मैंने लास्ट टाइम वहां पे देखी थी, हाँ तब तो मैंने इस लड़की को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था, मतलब कि मेरे को लगा था किसी काम की नहीं है ये। मैं तो इस चीज़ से डर रहा हूँ कि ये जो लड़की है ये फीमेल लीड कैरेक्टर है, क्या करूँ। हाँ खैर जो भी है अभी के लिए। और वहीं पे दूसरी साइड में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो वो डीमन एम्प्रेस है वो अपने रियल रूप में आ गई है, बिल्कुल ही तबाही तबाही कर रही है, अपनी असली फॉर्म में आ चुकी है, अपने असली पावर दिखा रही है सबको। और जो हमारी जो डीमन एम्प्रेस होती है वो बोलती है, तुम सभी के सभी यहाँ पे जितने भी पुराने सोच वाले बंदे बैठे हुए यानी नालायक लोग, तुम सभी के सभी यहीं पे दफनाए जाओगे। और वो जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा डर रखे होते हैं, कहते हैं अब तो सब खत्म हो गया भाई, अब सब खत्म। यहाँ तक कि जो क्वीन चैंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है एंड आसमान से फिर बारिश होनी शुरू हो जाती है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को, मेरे को नहीं पता आज की वीडियो पसंद आई हो कि नहीं, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद तो मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। एंड सही बताऊँ तो ये वाली वीडियो ना मैं कब का रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन वो डाल नहीं पाया था बिकॉज ये जो अभी मैं लास्ट में एडिटिंग कर रहा हूँ ये बस इसी चीज़ के कारण हुआ, क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं कर पाया एंड जैसे की वजह से मेरा काम हो नहीं पाया, वीडियो अपलोड हो नहीं पाई। लगभग 3 दिन लग गए इस चीज़ को करने में बस, ज़िंदगी झंड वाली। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी तुम्हारी मर्जी है, करना तो करो वरना मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी मैं जानता हूँ तुम लोग जा ही रहे होंगे इंस्टाग्राम पे भी, तो या वहाँ पे आके भी फॉलो कर लेना, ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं, 20 में नाम है, जाओ सर्च करो एंड हाँ फॉलो कर लेना। एंड बस इतना ही था, इतना ही कहना था। एंड हाँ बस इतना ही था, बस इतना है कि मेरे को नींद आ रही है एंड मैं जाने वाला हूँ सोने अब, क्योंकि मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बिकॉज में कोई वीडियो अपलोड करनी है। खैर दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड अब मैं चलता हूँ सोने के लिए एंड तुम लोग भी पहुँच जाओ अपनी अपनी जगहों पे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल देन पीस आउट।